औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि व हियाहु व तअला वालि बितिबिहि व ज़िक्रिहि व रैया। ब्रदर तरीक़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उस बात से हमको सरफराज फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है। क्योंकि माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि ये जो महीने की निस्बत है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से इसकी निस्बत है। यानी आप अल्लाह ताला आपको इस जहाँ में जल्वा अफरोज़ फरमाया, यानी नूरानी लिबास से आप बशरी लिबास में तशरीफ़ लाए। और अल्लाह ताला कहीं ये नहीं फरमाया कि मैंने नबी को पैदा फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि मैंने नबी को भेजा, मैंने नबी को भेजा। और अल्लाह ताला ने अजदहा हज़ार नेमतें हमारे लिए दुनिया में पैदा फरमाई। इतनी नेमतें हैं जिनका हम शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें, अजदहा हज़ार नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं, लेकिन किसी नेमत का अल्लाह ताला ने इजहार नहीं किया और ना ये फरमाया कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी और तुम मेरा एहसान मानो, मैंने तुम पे एहसान किया, कहीं नहीं। सिर्फ एक ही जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि मैंने तुम पे एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमने मुमिनीन पर एहसान किया। यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, अजदहा हज़ार नेमतें हैं। देखिए मेवे हमारे पास, कितनी किस्म के मेवे हम खाते हैं, कैसी कैसी नेमतें हमारे पास हैं, कैसी कैसी रहने की हमारे लिए आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा फरमाया, कैसी कैसी सहूलतें अल्लाह ताला हमको इनायत फरमाया, कैसी कैसी लज्जतें अल्लाह ताला हमारे लिए रखा। लेकिन किसी लज्जत के लिए, किसी अल्लाह के ये इनाम के लिए अल्लाह ताला नहीं फरमाया, लेकिन सिर्फ एक ही जगह फरमाया कि मैंने एहसान किया मोमिनीन पर, मैंने एहसान किया मोमिनीन पर। किस बात का एहसान किया? कि उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया, मबूस यानी भेजा, उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। रसूल का काम क्या है, किस लिए भेजा अल्लाह ताला? यतलू अलैहिम आयातिही, क्या करते हैं रसूल? अल्लाह की निशानियां बतलाते हैं। व युज़क्कीहिम, तज़किया करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब का इल्म देते हैं। वल हिकमा, और इसकी हिकमत भी बताते हैं। खाली किताब का इल्म हासिल करने से डॉक्टर नहीं बनता, उसके साथ साथ बुखार के लिए कौन सी गोली खाना मालूम हो गया, डॉक्टर के चले गए, मालूम हो गया ये गोली खाना है, वो तो हर मर्तबा वो गोली खा ले तो बुखार कम नहीं होता। डॉक्टर बुखार की वजह जानता है। पहले बुखार क्यों आया, बुखार दर्द की वजह से आया, बुखार सर्दी की वजह से आया, बुखार खौफ की वजह से भी बुखार आ जाता, बुखार खौफ की वजह से आया, क्यों आया बुखार, उसके बाद वो दवा देता है। तो कुरान पाक एक ऐसा मौजिज़ा है अल्लाह ताला का, जिसमें क़यामत तक
रुमूज छुपे हुए हैं, निकलते रहेंगे, निकल आज भी निकल रहे हैं, क़यामत तक निकलते रहेंगे। कुरान से पहले अल्लाह ताला जितनी किताबें नाजिल फरमाई, तमाम की तमाम किताबों को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया। वो भी अल्लाह ही की किताबें, वो भी अल्लाह ही के सहीफे हैं, लेकिन कुरान पाक के बाद तमाम पिछली किताबों को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया और कलाम पाक को लाजिम कर दिया। इसमें ये क्या करते हैं, इसका किताब का इल्म देते हैं और इसकी हिकमत बताते हैं। इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले तुम सरीह खुली गुमराही में पड़े हुए थे, खुली गुमराही में पड़े हुए थे। अल्लाह ताला खुद बता रहा, कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा, मैं एहसान करा तुम लोगों के ऊपर, मेरा एहसान मानो, मैं एहसान करा तुम लोगों के ऊपर कि तुम्ही में से एक रसूल को मैंने मबूस फरमाया, भेजा तुम्ही में से, मेरी निशानियां बताते हैं। रसूल का काम क्या है? अल्लाह ताला की निशानियां बताना और बंदे को अल्लाह के करीब करना। पैगाम्बर कहा जाता है, पैगाम्बर किसको कहा जाता है? जो पैगाम लाता है। लेकिन कुछ हजरात खाली पैगाम्बर को पकड़ लिए, मैसेंजर, मैसेज लाए, दे दिए, चले गए, उनका काम हो गया। अब मैसेज जिसके हाथ से था, जो भेजा, वो दोनों में राब्ता हो गया, मैसेंजर का काम ख़त्म। ये दुनियावी मामलात है, आखिरत के मामलात ऐसे नहीं, अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है। मैसेंजर का भी बड़ा रोल है। दुनिया के मैसेंजर में मैसेज हम सेल्फ पढ़ ले सकते हैं, सेल्फ हम स्टडी कर ले सकते हैं, समझ जा सकते हैं। और मैसेंजर दुनिया में जो मैसेज देने वाला होता है और जिसके पास मैसेज आता है, दोनों में पहले से राब्ता होता है। मैसेज कौन? मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, क्यों मैसेज कर रहा हूँ? मैं आपको पहले से जानता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक दौर हो गया तो व्हाट्सएप के जरिए आपको मैसेज पहुंच रहा था। व्हाट्सएप क्या है? मैसेंजर है। मेरा मैसेज लेके आप तक आ रहा, मैं एक XYZ को नहीं भी जा सकता मैसेज, मैं उसको पहचानता ही नहीं, मेरा उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं उसको पहचानता ही नहीं, मैं उसको कैसे मैसेज करूंगा? बंदा अल्लाह को जानता ही नहीं था, बंदा अल्लाह को जानता ही नहीं था। सरकार दो आलम सल्लम अल्लाह ताला की पहचान कराए तो सरकार दो आलम सल्लम को दुनिया के मैसेंजर के जैसा कंसीडर नहीं करना, ठिकाना जहन्नम हो जाएगा, ठिकाना जहन्नम हो जाएगा अगर हम सरकार दो आलम सल्लम को दुनिया की मैसेंजर के ऊपर दलालत करें अगर। क्योंकि वो अल्लाह ताला की निशानियां बताते हैं पहले कि अल्लाह ताला कैसा है, तुमको कैसे पैदा फरमाया अल्लाह ताला, तुम्हारी कैसी अल्लाह ताला ने परवरिश फरमाई, कैसे तुम्हारी ज़रूरत को पूरा किया। उस रब को जानो, पहचानो, उसका शुक्र अदा करो। क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये फ़ानी ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी वो लाफानी ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। वल्ल आखिरत खैरुम व अबक़ा, हमेशा हमेशा रहने वाली आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है और हमेशा हमेशा रहने वाली है। वो ज़िंदगी की तरफ हमको जाना है। दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है, ये आज़ादी चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि मौत, अल्लाह वाले मौत को एक पर्दा तस्वुर करते हैं, इंतज़ार करते हैं मौत का, चाहते हैं कि मौत जल्द आ जाए ताकि एक महबूब दूसरे महबूब से मिल जाए, मुलाकात हो जाए अल्लाह ताला से। ये पहचान कौन कराए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अल्लाह ताला की निशानियां बताते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में कोई चीज़ को अबस पैदा नहीं करा, कैसे काम आते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में कोई चीज़ अबस पैदा नहीं करा। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, बंदा जब देखेगा, गौर व फिक्र करता है बंदा दुनिया में, उसके बाद बंदा बोलता रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार, ऐ मेरे रब तूने ये जो कुछ है, मतलब ये जो कुछ के है तूने अबस पैदा नहीं किया, बेकार के पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं करा, तू मुझको अज़ाब नार से बचा लो, दोज़ख की आग से बचा लो। कब बोलता? जब गौर व फिक्र करता, देखता तो समझ में आता कि दुनिया की कोई चीज़ बेकार नहीं है,
लोग तो यहाँ तक कहते तहकीक करने वाले मुहक्किकीन कि इंसान का जो फुजला होता है, फुजला भी ज़ाया नहीं होता, किसी और की ग़िज़ा बनता है। ये गौर फिक्र जो कर रहे हैं, ये तारुफ कराते हैं, निशानियां बताते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? निशानियां बताने के बाद नुफूस का तज़किया करते हैं, तज़किए नफ्स। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बड़ा चैप्टर है ये, तज़किए नफ्स का। तज़किए नफ्स का बहुत बड़ा चैप्टर है। आम तौर पे जो बात की जाती है कि नफ्स को मार देना, नफ्स को मार देना, नफ्स को मारना नहीं, नफ्स को पाक करना है। नफ्स कैसे पाक होता, कैसे नापाक होता, फिर उसको तफसील से समझना होता। नफ्स पाक कैसे होता है, नफ्स नापाक कैसे होता है। तो नफ्स को पाक करते हैं, नुफूस का तज़किया करते हैं, पाकी करते हैं। नफ्स जब पाक हो जाता है तो किताब का इल्म देते हैं और हिकमत बताते हैं। ये नबियों का काम है। नबियों का काम क्या है? नबियों का काम क्या है? ये 4 काम है। तमाम अंबिया अल्लाह की निशानियां बताते हैं, नुफूस का तज़किया करते हैं, किताब का इल्म देते हैं और इसकी हिकमत बताते हैं। हम किताब का इल्म ले रहे हैं लेकिन तज़किया नहीं कर रहे अपने नुफूस का। नुफूस के तज़किए के बगैर किताब का इल्म लेंगे, वो किताब हमारे लिए जहन्नम का ज़रिया बनने वाली है। कई ऐसे हैं जो इसी किताब से हिदायत पाते हैं और कई ऐसे हैं इसी किताब से गुमराह हो जाते हैं। इसी किताब से गुमराह हो जाते हैं। तो गुमराह नहीं होना बोले तो क्या करना पड़ता? मुत्तक़ीन के ज़ुमरे में आना पड़ता, तक़वे वालों के ज़ुमरे में आना पड़ता। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है। अलिफ लाम मीम, इसका माना अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए। और ये अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया? हुदल लिन्नास, बोले तमाम इंसानों के लिए हिदायत है बोले। अब मुतज़ाद बातें हो गई यहाँ पे। ये जगह अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया कि हुदल लिन्नास, आयत क्या है? वो दूसरे पारे की आयत है। नहीं, कुरान नाजिल क्या हमने, जो लोगों के लिए हिदायत है, जो लोगों के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान के महीने में हमने कुरान को नाजिल फरमाया जो कि तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है बोले अल्लाह ताला। वहाँ पे बोले इंसानों के लिए हिदायत है, यहाँ पे अल्लाह ताला बोले कि मुत्तक़ी लोग इससे हिदायत हासिल करेंगे। मैं इससे पहले भी बात रखा था रमज़ान में कि बारिश जो होती है, बारिश तमाम इलाके के लिए होती है, लेकिन जो पथरीली ज़मीन होती है वो पानी हासिल करने के बाद भी उसका कुछ फ़ायदा पानी का पत्थर को नहीं होता। लेकिन वही बारिश जो ज़रख़ेज़ ज़मीन पर होती है वो पानी को अपने अंदर जज़्ब करती है, ज़मीन को ज़रख़ेज़ करती है, उसमें से अनाज पैदा करती है। बारिश यहाँ भी हो रही, बारिश वहाँ भी हो रही। तो जो खुलूब सख्त है वो खुलूब पे कुछ असर होने वाला नहीं है, जो खुलूब नर्म है उन खुलूब पर इसका असर। तो ये किताब का इल्म देते हैं, उसके बाद इसकी हिकमत बताते हैं। ये अंबियाओं का काम है। अब अल्लाह ताला हम पे एहसान फरमाया तो एहसान का एहसास सहाबा इकराम करे, कोई और नहीं कर सकता वैसा। सहाबा इकराम जैसा उस एहसान का एहसास करे और उसकी हिफाजत करे, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दिए, अपने आप को हलाकत में डाल दिए, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करे और मोहब्बत का हक अदा करे। अपनी जान से बढ़ के सरकार है साबित करे।
चाहे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे कोई और सहाबा हो। जंगे उहद में पहले तो मुसलमानों का गलबा था, वहाँ भी देखिए सरकार दो अलैहि वसल्लम की बात से कोताही करे नुकसान हो गया। जंगे उहद में पहले मामला जैसा था, सरकार जंगी हिकमत अमली अपनाए, समझा दिए, एक पहाड़ की चोटी पे बता दिए, 50 साहबा को बोल के वहाँ से हलना नहीं, चाहे कुछ हो जाए, जंग खत्म हो जाओ, कुछ भी हो जाए, वहाँ से हटना नहीं, वहाँ से हटेंगे फिर गलत हो जाए। साहबा बैठ गए वहाँ पे तीरंदाज, दूसरे साहबा नीचे सरकार के साथ थे, जंग करे, कुफार को भागना पड़ा, कुफार को भागना पड़ा। लेकिन जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, अभी ईमान नहीं लाए थे, आप कुफार की तरफ से लड़ रहे थे, बड़े इस्लाम की तारीख़ क्या दुनिया की तारीख़ में उनके जैसा जनरल फिर नहीं आया, उनके जैसी हिकमत अमली, उनके जैसी फिरासत जंग की कोई और आज तक पैदा नहीं हुआ, अब तक नहीं आया उनके मुकाबले का कोई। जंग हारे नहीं आप, मुसलमानों को भी जो नुकसान हुआ उनकी तरफ से हुआ वो जंग में। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला जंग में घुड़सवार दस्ते के, उनके कब्जे में घुड़सवार दस्ता था, उसके सरदार थे। तो जब कुफार भागने लगे तो मुसलमान उनके पीछे भागे, और कुफार जंग हार गए समझ के क्या करें, माले गनीमत को देखने लगे, तलाश करने लगे। तो ये जो चोटी पे जो साहबा बैठे हुए थे, वो साहबा क्या करें, अरे जंग खत्म हो गई समझ के उतर गए। उनके जो सरदार थे वो बोले अभी भागो मत, यहाँ से हटो मत, सरकार ने इच्छा फरमाया चाहे कुछ हो जाए, मैं बोले तक नहीं हटना, नहीं जंग खत्म हो गई, जंग खत्म हो गई बोल के साहबा उतर गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने वो देख लिया फौरन, अरे घाटी खाली हो गई, पीछे से आके हमला करे, जंग का पासा पलट गया, सरकार की हुक्म की नाफरमानी, जंग का पासा पलट गया, दुश्मन हमला करा। तो साहबा इकराम सरकार को अपने हल्के में ले लिए और अपनी पीठे दुश्मन की तरफ कर दिए, तीर तलवार के जितने जख्म है तमाम की तरफ, क्योंकि अगर दुश्मन की तरफ चेहरा करते तीर आ जाता तो खौफ से हम अगर हट जाएंगे तो सरकार को लगने का खतरा है, तो दुश्मन की तरफ देखो मत, तीर तलवार कितने जख्म खाए, बेइंतहा जख्म खाए, लेकिन सरकार के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए, अपनी जान को दांव पे लगा दिए। गारे सूर में अपनी जान को दांव पे लगा दिए। गारे सूर में जब आप छुपे हिजरत के वक्त में, अपने पुराना गार था कितनी ऊपर है, अल्लाह ताला मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाके आया, चढ़ा उसके ऊपर, अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करे, आसान नहीं है, बहुत टफ है, लेकिन अल्लाह मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह क़ुव्वत दिया, जाके आए, तो बहुत ऊपर है, बेइंतहा ऊपर है। आप वो गार में छुप के पनाह लिए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला क्या करे, गार में जो तो सुराख थे अपने कपड़े से बंद कर दिए। एक सुराख ऐसा रह गया, अपना लिबास कपड़ा ख़त्म हो गया तो अपनी एड़ी उसको लगा दी, एड़ी में अजदहा बैठा हुआ, डंक मार रहा, वाक़या हम कई मरतबा सुने, लेकिन पैर को जुम्बिश नहीं दी। क्यों? सरकार दो अलैहि वसल्लम आपके जाने मुबारक पे आराम फरमाते, अगर मैं हिलाया पैर तो सरकार की नींद खराब हो जाती, लेकिन दर्द की शिद्दत से आपके आंख में आंसू आ गए और आंसू का टपका खतरा जो था सरकार के गाले मुबारक पे गया, सरकार बेदार, फिर पैर हटाओ बोले, तवील वाक़या है, लेकिन जान तो कुर्बान कर दिए, जान तो कुर्बान कर दी। सरकार के लुआबे दहन से वो जहर का असर ज़ायल हो गया, ख़त्म हो गया, अजदहा बात करा, तवील वाक़या, लेकिन जान कुर्बान कर दिए। साबित करें अल्लाह ताला का जो एहसान है, एहसान का हम एहसास करते हैं। साहबा इकराम जब सरकार मदीने में तशरीफ़ ले गए, ले जाने के बाद मक्के के जो मुहाजिरीन थे अपना सब कुछ छोड़ के आ गए थे, घर बार दौलत कपड़े सवारी बीवी सब छोड़ के आ गए, तने तनहा आ गए, कुछ नहीं। मदीने के अंसार साहबा से वाक़िज़ा कायम करे, भाईचारा कायम करे। भाईचारा कायम करते क्या हो गया, जो अंसार साहबा थे सरकार ने इरशाद फरमा दिया तुम्हारे भाई है, फौरन दौलत आधी आधी कर दी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये मेरा है, ये तुम्हारा है।
यहाँ तक कि किसी के अगर एक से ज़ायद बीवियाँ आए तो बोले कि मैं इन्हें तलाक कर देता हूँ एक को, तुम इनसे निकाह कर सकते। सरकार फरमाती है, सरकार को नाराज नहीं कर सकता मैं। ये नहीं बोले अरे वहां से परेशानी में लाके और हमारे पर मुसीबत डाल दे रहे। जंगे बदर उहद में सरकार वसल्लम बार बार पूछे कि हम सब साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कैसा करेंगे। एक दो तीन बार पूछे तो अंसार साहब समझ गए कि सरकार वसल्लम का इशारा हमारी तरफ है, कि बोले कि या रसूल अल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे नहीं है कि तुम और तुम्हारा नबी जाके लल्लो बोलने वाले। आप हमें हुक्म देंगे तो हम दरियाओं में अपने घोड़ों को डाल देंगे, आग के दरिया में कूद जाएंगे, दीवारों से टकरा जाएंगे, आप हुक्म दीजिए, हम तैयार हैं। तो ये सहाबा साबित करे, हमारे लिए एग्जाम्पल है। कुछ काम करना है बोले तो हम सोचते कैसा करना है भाई, अरे उन्होंने ऐसा करे, अपन उससे अच्छा करेंगे, उससे खराब करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ एक सैंपल सामने रहता, अक्सर एक मिसाल हमारे सामने रहती, एक मिसाल हमारे सामने रहती, मिसाल को देख के हम काम करते। साहबा की तो कोई मिसाल ही नहीं थी, साहबा खुद मिसाल कायम करे। अरब में हुकूमत का तस्वर किसके पास था? अरबस्तान वाले कभी हुकूमत करे ही नहीं, कबीले। लेकिन जब इस्लाम आया, फैलने लगा, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अदल की मिसाल आज भी दुनिया देती। मिसाल कायम करे आप, अदल इंसाफ की मिसाल। अगर किसी का इंसाफ है, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ है। आपके जैसा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। कहां से आया? सरकार दो अलैहि वसल्लम सिखा के गए। वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, तज़किया किया उनके नुफूस का, किताब का इल्म दिए, उसकी हिकमत बताया। उसके असरात ये हुए कि 75 साल के अंदर अंदर, 100 साल के अंदर अंदर 75% उस वक्त की दुनिया पे मुसलमानों का गलबा था, कब्जा। 75% उस वक्त की दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इसका 75% हिस्सा मुसलमानों ने कब्जा था। क्यों? क्योंकि वो सरकार दो अलैहि वसल्लम के जरिए जो नफूस पाक हुए थे, वो लोग क्या किए? साहबा ताबईन के नफूस को पाक किए, ताबईन को इल्म हासिल दिए, ताबईन को हिकमत बताए। ताबईन क्या करे? तबे ताबईन को बताए। तबे ताबईन क्या करे? उनके बाद के आने वालों को बताए। उसके बाद सिलसिला बढ़ा। लेकिन जब दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई तो फिर हम जैसे हल्के जिक्र में हमेशा बोलते हैं कि माल और औलाद फितना है। अल-यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, बोले अल्लाह ताला, आज के दिन तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद काम आने वाला नहीं है। क़यामत के दिन की बात अल्लाह ताला इशारा करे। कहीं तुम समझेंगे तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद कोई काम आने वाली नहीं। तुम्हारा वही माल काम आने वाला है तुम जो अल्लाह की राह में खर्च कर चुके हो। तुम जो अल्लाह की राह में माल को खर्च कर चुके हो, वही माल तुम्हारा काम आने वाला है। वही माल तुम्हारा माल है। जो तुम्हारे पास है तुम्हारा माल नहीं है, तो गैर का माल है। हम मरते ही हमारे विरसा उस माल के हकदार हो जाते। मैं 1 लाख रुपये रखा सोच के कि भाई मैं फला काम के लिए, मैं रात में मर गया, मेरी औलाद ज़रूरी नहीं कि 1 लाख रुपया मेरे मकसद पे लगाए। मैं नियत करा था भाई चलो भाई 1 लाख रुपये है, मैं फला जगह लगा दूंगा, मदरसे में दे दूंगा, मस्जिद में लगा दूंगा, गरीब को दे दूंगा, शादी करूँगा, कुछ भी करूँगा। एक मिसाल है, मेरी मौत होगी रातों रात, औलाद के ज़हन में वो बात नहीं आती। तो जो माल हम खर्च कर चुके हैं, खर्च करने वाले नहीं, जो खर्च कर चुके हैं अल्लाह की राह में, वो माल हमारा माल, वो माल काम आने वाला माल। और नेक और साले औलाद अगर हमारी है, वो सवाब जारी है। सरकार की ये हदीस मुबारक भी, नेक और साले औलाद सवाब जारिया है, जो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए इसाले सवाब का काम करती है। ये किसका काम है? ये नबी का काम है, सरकार दो आलम सल्लम का काम है, जो आप करके चले गए।
रहती दुनिया तक। आपका काम कौन अंजाम देना? आपके गुजरने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद सहाबा इकराम अंजाम दिए, ताबईन, तबा ताबईन, उलमा इकराम, ज़वाहिर बातिनी, औलिया अल्लाह, जो मंशा है वो मंशा को पूरा। आज मुसलमान पीछे क्यों हो गया? इस वजह से कि दीन और दुनिया में तमीज़ कर दिया। दुनिया को एक अलग चीज़ समझ गया, दीन को एक अलग चीज़ समझ गया। वरना एक वक्त था बगदाद सारी दुनिया के लिए एक मिसाल था। तातारी जब आए तबाह कर दिए, खोपड़ियों का अंबार लगा दिए मुसलमानों ने, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिए। इतना खौफ तारी हो गया कि कोई तातारी बोलता कि यहाँ ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ, उन्हें जाके चाकू लेके आके कत्ल कर दे, मुसलमान की हिम्मत नहीं होती हटने की, अपने आप को यानी मुर्दा हो गया। दीन और दुनिया में तमीज़ हो गई, फ़र्क आ गया। ये सब हिकमतें किसके लिए है? हमारे लिए है। हम समझ रहे हैं कैसा कैसा कैसा। अल्लाह ताला हर एक का काम एक एक को लगा दिया। आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कम थी, पूरे हिंदुस्तान की आबादी से कम थी, 50-60 करोड़, लेकिन चावल ही नहीं थे, खाने की बड़ी तंगी होती थी, खाने की बड़ी तंगी, रिस्क था ही नहीं, अनाज पैदा ही नहीं होता था, सब परेशान। आबादी बढ़ी तो कैसा होगा, आबादी बढ़ी तो कैसा होगा, आबादी बढ़ी तो कैसा। आज आबादी डबल हो गई, ग़िज़ा चबल हो गई, हम एक्सपोर्ट करें गेहूँ को। कैसा आया भाई? रिस्क का जिम्मा अल्लाह के पास है, हमारे हाथ में। किसी के जरिए अल्लाह ताला काम ले सकता है। साइंस की तरक्की क्या है? किसी के क़ल्ब में अल्लाह ताला बात डालता, उसके जरिए काम लेता। हर आदमी, एक ही आदमी सब काम करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुसलमान छोड़ दिए, टेक्नोलॉजी में जाना छोड़ दिए, साइंस में जाना छोड़ दिए, एग्रीकल्चर में फोकस नहीं, एजुकेशन में फोकस नहीं, तालीम। दीन बोले तो क्या समझ रहे हैं हम? खाली तिलावत कर लेना, नमाज पढ़ लेना, इबादत रमज़ान के रोज़े रख लेना, ईद मना लेना, बाकी का ख़त्म, दूसरे कामों में नहीं जाना। अरे तिजारत करते क्या भाई? तिजारत करते धोखे भी देना पड़ता, बगैर धोखे की तिजारत नहीं होती, बराबर होती। हुकूमत नहीं होती, बराबर होती। ताल्लुकात नहीं होते, बराबर होते। दुनिया नहीं गुजरती, बराबर गुजरती, शान से गुजरती, अगर दीन को दुनिया में शामिल रखे तो। ये नुफूस का तस्किया होना, किताब का इल्म आना, उसकी हिकमत आना, कामयाब है। तो फिर हमारा ठिकाना भी जहन्नम होगा। बगदाद में जब कब्जा हो गया तातारियों का, फिर वही तातारी बाद में मुसलमान हुए, पाज़मा मिल गए काबे को सदम खाने से, अल्लाह इक़बाल इरशाद फरमाए। तो उससे पहले एक बुज़ुर्ग थे, उनसे लड़की थी, वो तातारी उसकी बेटी बादशाह की, उनको बुला के बोले कि तुम्हारा क्या मामला है, देख रहे हैं कैसा हो गया। तो उन्होंने एक मिसाल दी, बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने तो बोले कि भाई उनके पास बड़े ख़तरनाक कुत्ते थे, तातारियों के पास बड़े बड़े कुत्ते। ये कुत्ते क्या के लिए? तो बोले कि बकरियों का जो रेवड़ होता है, बकरियों का जो रेवड़ होता है, वो रेवड़ में से बकरी अगर निकल के बाहर चली जाती है तो ये कुत्ते उसे भौंक कर हकाल के रेवड़ में शामिल करते हैं, जब तक फिर कुत्ते की आदत उस वक्त है। तो बोले कि हम लोग भी बिखर गए इधर उधर, रेवड़ में से बिखर गए। अल्लाह ताला तुमको हम पे इसीलिए नाजिल फरमाया, अल्लाह ताला तुमको हम पे इसीलिए नाजिल फरमाया कि हम एकजा हो जाए। अगर हम एकजा हो जाए तो तुम्हारी हाजत नहीं है। हम बिखर गए, हम दीन को छोड़ दिए, दीन के खिलाफ हो गए, अपने मंशा की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे, ख्वाहिशात नफ्स को हमने अपना इलाह बना लिया।
अल्लाह ताला तुमको हम पे मुसल्लत कर। हम अपनी बिसात से कोशिश करना, हमारे लिए ये लाजिम नहीं है कि हम दुनिया को बदल दें, हम अपने आप को बदल लें, हमारी औलाद की फ़िक्र कर लें, हमारे पास पड़ोस की फ़िक्र कर लें, काफ़ी है हमारे लिए। अल्लाह ताला हर एक से जितना काम लेना है उतना काम लेता है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये सरकार दरअसल का जो मैसेज है वो हासिल करें और इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं। आपका काम क्या था? सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला की निशानियां बताते, नुफूस का तज़किया करते, किताब का इल्म देते थे, उसके बाद उसकी हिकमत बताते थे। जो इन चारों चीज़ों को हासिल कर लिया वो सरकार रसूल के तालीम से मुस्तफ़ीद हो गया। जो मुस्तफ़ीद हो गया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन बोल दिया अल्लाह ताला उनके लिए, वो अल्लाह से राज़ी हैं, अल्लाह उनसे राज़ी। जो मुस्तफ़ीद हो गया, जो नहीं हुआ काफिर, ठिकाना जहन्नम। अबू जहल से पूछे थे एक मरतबा कि क्या है, क्या ख्याल है सरकार? नहीं, बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन मैं अगर उनकी बात को कबूल कर लिया तो मेरी सरदारी चले जाती है। बोला, और जब उसका कत्ल करने का वक्त आया जंग ओहद बदर में, जब उसको मारे थे तो क्या बोला? मरते वक्त भी क्या बोला? मेरी गर्दन ज़रा नीचे से काटो ताकि सरदार की गर्दन मालूम हो। जब कत्ल कर रहे थे, जब गर्दन अलग कर रहे थे, बोले कि गर्दन यहाँ से खरीद से, गले के खरीद से मत करो, ना नीचे से कट करो, ताकि बड़ी गर्दन सरदार की है बोल के समझ में आना लोगों के सर जो है सरदार का सर है। मरते वक्त भी उन्हें अपनी अनानियत में था, इतना था। ठिकाना जहन्नम, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम ठिकाना है। और मिलादुन नबी की खुशी भी हमको मनाना है। जो खुशी मनाया वो कामयाब। अबू लहब जैसा आदमी काफिर, अल्लाह ताला जिसके बारे में आयत नाजिल फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, आयत पूरी एक सूरत नाजिल हो गई, उसके बारे में भी है। तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ख्वाब में देखे, पूछे कि क्या मामला है? कि बोला कि बड़ा अज़ाब में हूँ, बड़ी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन पीर के दिन मेरी इस उंगली से ठंडे पानी का चश्मा जारी होता है, उस पानी को पी लेता हूँ तो मेरी तकलीफ़ दूर हो जाती। वो उंगली से कहीं को पानी जारी होता, वो सरकार का चचा है। जब सरकार दो आलम की विलादत हुई, उसकी जो बांदी थी, लौंडी थी सोबिया, वो आके खुशखबरी दी कि भतीजा हुआ। सरकार की रसूल की निस्बत से नहीं, सिर्फ भतीजा होने की निस्बत से बोला, जा मैं तुझे आज़ाद किया, हुर, माल खर्च कर। आज़ाद करना मतलब गुलाम खरीदना पड़ता। उस ज़माने में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, वो बांदी को खरीदना पड़ता था, खरीद के लाया था, उन्हें पैसे खर्च कर उसको आज़ाद कर दिया था, पैसे खर्च कर दिया। पैसे खर्च करना उन्हें किसकी निस्बत से? भतीजे की निस्बत से, अल्लाह के उसकी भतीजे की निस्बत से माल खर्च करा, उसको आज़ाद करा, वो उंगली के इशारे से। तो उंगली के इशारे से जो आज़ाद करा, उस उंगली से पानी का चश्मा जारी, पीर के दिन में पीर। तो फिर हम जो अल्लाह की राह में सरकार की मीलाद में माल को खर्च करते हैं, ये माल भी कल हमारे काम आने वाला है, ज़ाये जाने वाला नहीं समझना, लेकिन तकलीफ दा नहीं रहना। अभी हमारे दोस्त बता रहे थे यहाँ पीछे, कल मीलाद मनाए, डीजे इतना पावर से लगा दिए कि घरों के कांच आईने हिल रहे थे। नाते शरीफ अल्फाज तो समझ में आ रहे नहीं, डीजे की इतनी म्यूज़िक यहाँ नहीं, यहाँ सपोज़ कीजिए यहाँ से वो मेन रोड तक उतनी दूर वहाँ बज रहा, तो यहाँ पे आईने हिल रहे हैं, तो वहाँ के करीब के लोगों का क्या हाल होगा? क्या बात सुनने आ रही होंगी, क्या अल्फाज समझ में आ रहे होंगे? तकलीफ नहीं, नज़र पेश करो, खिलाइए पिलाइए, माल खर्च कीजिए, खुशी मनाइए, चिरागा कीजिए, रोशनी कीजिए। ये काम करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कल आखिरत में हमारे नजात का ज़रिया बन सकता है इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफ़ीक़ दे, हयात दे, अपनी
हम आने वाले जुमेरात पे मंगल के दिन फिर अपनी बात को जारी रखेंगे। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को सबक अता फरमा। हर दो के अमल में इखलास अता फरमा। तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। हमको हमारे शेख को दोनों आलम में मौजूद मुमताज़ रख। इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। इनके दर्जात को बुलंद फरमा। इनके उम्र इक़बाल में तरक्की इनायत फरमा। नसीहत कामिला आजिला मुस्तमिला इनायत फरमा। वास्तव में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इल्मी रूही फैज़ात में मालामाल फरमा। इनके नक्शे क़दम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वास्तव में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदना मालूमातिका व बारिक सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि